जय हिंद मेरे भाइयों और बहनों, मेरा नाम प्रबल जोरसिया है और मैं भी आप लोगों की तरह के एमबीबीएस एस्पिरेंट हूँ। ना तो मैं कोई टीचर हूँ और ना ही मैं कोई मेंटर हूँ। बस पढ़ते पढ़ते जो मैं फील करता हूँ वो आप लोगों के सामने मैं एज इट इज प्रेजेंट कर देता हूँ। तो जैसे मैं आपको पता है मैं वीडियोस बना रहा हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूँ, तो मेरे बहुत सारे भाइयों और बहनों ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था कि उनका टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। टाइम मैनेज नहीं हो पाया तो वो लगभग 8 घंटे पढ़ते हैं, 7-8 घंटे पढ़ाई हो रही है। बहुत सारी मेरी ऐसी दीदी हैं जो हाउस वाइफ्स हैं, उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि टाइम मैनेज कैसे करें। और साथ ही बहुत सारे मेरे ऐसे भाई और बहन हैं जो कि मतलब जो जॉब्स में हैं और जिनको टाइम मैनेज करने में दिक्कत जा रही है, तो उन्हीं के लिए मैं वीडियो लेके आया। पूरा टाइम टेबल बनाने लगा, मतलब उनका टाइम टेबल वो खुद बना लेंगे। मैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ, यदि आप ऐसा करेंगे तो ऑलरेडी आप टाइम टेबल बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तीनों को बोलना चाहता हूँ, जो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा जो जॉब में है और तीसरा जो हाउस वाइफ्स है। मैं आप तीनों को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग ना स्कूल जाना स्टार्ट कर दीजिए। अब आप ऐसा पूछेंगे स्कूल जाना स्टार्ट कर दे, अरे हम तो ग्रेजुएशन करके पास हो गए तभी तो पीएससी एग्जाम दे रहे हैं, स्कूल कैसे चले जाएं? आप लोग ऐसा बोल रहे होगे, लेकिन नहीं भाई, बात समझो। स्कूल जाना स्टार्ट कर दो, स्कूल जाना स्टार्ट कर दो से मेरा मतलब है कि आप देखिए, जब हम बच्चे थे, बात करते हैं 11th-12th की। 11th-12th में जैसे आप सभी को पता है कि 6 घंटे हम स्कूल में रहते थे, जिसमें से मात्र एक छुट्टी मिलती थी 10 मिनट की लगभग बीच में, और फिर मिलता था आपका आधे घंटे का लंच। तो बस इसी शेड्यूल को हमें फोकस करना है। और कैसे करना है, देखो, जब हम स्कूल जाते थे ना, तो स्कूल स्कूल में हम 6 घंटे पढ़ाई करते थे। बोलो हाँ, 6 घंटे हम पढ़ाई करते थे। इसके बाद घर आते थे, और घर आने के बाद हमारे 2 से 3 घंटे कोचिंग रहते थे 11th-12th में, है ना। आर्ट्स वाले यदि ना करे होंगे तो मतलब मोस्टली तो सब करते हैं लेकिन जैसे कि साइंस वाले हो गए, मैथ्स वाले हो गए, कॉमर्स वाले हो गए, इन सब ने किया होगा। आर्ट्स वालों ने भी बहुत हद तक किया होगा। तो देखो, हम 6 घंटे स्कूल हुआ है, 6 घंटे स्कूल आने के बाद हम 3 घंटे कोचिंग भी हुआ है, 2 से 3 घंटे कोचिंग भी हुआ है, 6 तो 8 घंटे ये हो गए। उसके बाद आके हमने कोचिंग का भी होमवर्क किया, इसके साथ साथ हमने स्कूल का भी होमवर्क किया। 2 घंटे तो उसमें भी लगते थे, टोटल 10 घंटे तो आपके सीधे सीधे हो गए। उसके बाद भी हम खेल कूद भी लेते थे, हम दोस्तों के साथ घूम भी लेते थे, हम एग्जाम की तैयारी भी कर लेते थे, और सबसे अच्छी हमारी तैयारी होती रहती थी। तो डेली का शेड्यूल हमें 10 घंटे का होता था कि नहीं होता था मेरे भाई। अब मैं जो बताने वाला हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए भी, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है, कि हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले दोनों को कैसे फोकस करना है। तो देखिए, यदि आप हिंदी मीडियम वाले हैं, है ना, यदि आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो क्या करना है आपको। हिंदी मीडियम वालों का स्कूल कितना रहता था, हिंदी मीडियम वालों का स्कूल रहता था 10:30 बजे से 4:30 बजे तक का, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, इस बीच में 10:30 आपको बैठना है, 10:30 बजे से पहले नहा धो के आपको तैयार हो जाना है, नहा धो के आपको आराम से तैयार हो जाना है, और 10:30 बजे से आपको पढ़ने बैठ जाना है। और मैं थोड़ा कुछ और चीजें बताऊंगा, वैसे बता रहा हूँ कैसे पढ़ सकते हैं। 10:30 बजे से आप पढ़ने बैठ जाओगे 4:30 बजे तक, बीच में एक आप गैप ले लोगे 12 बजे का, और एक लंच का खाने का ब्रेक ले लोगे 2:30 बजे तक का। इजी पॉसिबल है मेरे भाई। जैसे स्कूल का टारगेट था वैसा आप स्कूल का टारगेट बना लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले क्या कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले सुबह 8 बजे से स्कूल के चले जाते थे, 8:30 बजे से तैयार होते थे, और 8:30 बजे से उनका क्लास स्टार्ट होती थी जो चलती थी लगभग 2:30 बजे तक। उसमें भी आपका एक क्लास मिलती थी 10:15 10:30 समथिंग में, और एक मिलता था आपका 12 बजे समथिंग में। तो इस टाइम में आपको छुट्टियां मिलती थी, सही बात है ना, मतलब 2 रिसेस होती थी। आपको सिर्फ यही ब्रेक लेना है, तो टोटल 6 घंटे का आपकी शिफ्ट तो ऐसी हो जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया मैंने शिफ्ट कैसे बोला। अब हिंदी मीडियम वाले चले गए घर, हिंदी मीडियम वाले पहुंच गए 5 बजे घर। 2 घंटे उन्होंने कहीं भी एंजॉय किया, कुछ भी किया। उनकी 7 बजे से कोचिंग स्टार्ट होगी, 7 बजे से 9 बजे तक कोचिंग स्टार्ट हो गई। आज 9 बजे से मतलब तो आप 2 घंटे अलग से एक शेड्यूल देंगे, फिर 1 घंटे का ब्रेक लेंगे 10 बजे से, और फिर 10 से 12 बजे तक आप एक और शेड्यूल स्टार्ट कर देंगे। दोबारा 12 बजे से जितने बजे उठना उठ जाओ, 8 बजे उठने 8 बजे उठ जाओ। 8 घंटे की नींद भी हो रही है, 10 घंटे का आपका टारगेट भी हो रहा है। अब बात करें इंग्लिश मीडियम वाले की, इंग्लिश मीडियम वाले आ गए 3 बजे घर, 5 बजे तक फ्री हुए, और फिर 5 बजे से 7 बजे तक चलेगा कोचिंग। उसके बाद वो क्या कर देंगे, फिर 1 घंटे रेस्ट, 8 बजे खाना खाएंगे, 8-9 बजे खाना खाएंगे, और फिर दोबारा 10 बजे से पढ़ने बैठेंगे, तो वो भी 12 बजा देंगे, और फिर सुबह उनको उठना 7 बजे, जितना बजे उठना वो उठ जाएंगे। अब देखो, इस बीच में आपको क्या क्या चेंजेस करना है वो बता रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों को देखो, हिंदी मीडियम वाले आप तो 8:30 बजे पढ़ने, मतलब इंग्लिश मीडियम वाले आप तो 8:30 बजे पढ़ने बैठ जाओ, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं ना, हिंदी मीडियम वाले मेरी बात मानो, आप 10 बजे से पढ़ना बैठ जाओ। 10 बजे से पढ़ने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मात्र 30 दिन बचे हैं। 30 दिन में हमें एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, और एमसीक्यू की प्रैक्टिस हम करेंगे पेपर लगा के, टेस्ट पेपर लगा के। और टेस्ट पेपर की लिंक भी मैंने नीचे टेलीग्राम चैनल है उसमें मैंने दे दी है। ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ मैं डेली टारगेट अपडेट करते रहता हूँ, कितना क्या टारगेट फॉलो करना है। यदि आप चाहते हैं तो ये टारगेट भी फॉलो कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। आप अभी खुद की स्ट्रेटजी से वर्क कर सकते हैं। लेकिन ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैंने अपनी जो लिस्ट है, अपना जो टेस्ट सीरीज की जो लिस्ट है वो तो मैंने अपलोड कर ही दी है। तो आप वहाँ जाके मेरा टेस्ट सीरीज उससे आप लगा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करिए भाई। और ये सब टॉप कोचिंग की पेड टेस्ट सीरीज है ना, तो इनको आपको लगा लेना है।
इसके बाद क्या करना है आपको, 10 से 12 बजे के बीच में एक टेस्ट लगाना है। इंग्लिश मीडियम वालों का तो शेड्यूल ही बन जाएगा, तो 10 से 12 बजे के बीच में आप एक टेस्ट सीरीज लगा लेना। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो 10 बजे से पढ़ने बैठोगे तो 10 से 12 में एक टेस्ट सीरीज लगा लेना, उसके बाद ही ब्रेक ले लेना मेरे भाई। तो हो आई होप कि आप ये चीजें समझ गए होंगे। तो मेरे भाई जितना मैंने बताया ये चीजों का आप ध्यान रखिएगा कि आपको टाइम इस हिसाब से आप शेड्यूल मैनेज करिएगा। अब इस टाइम के बीच में क्या पढ़ना है ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं टारगेट बता सकता हूँ क्या सवेरे आपको कितनी देर पढ़ना है, तो आपको डिसाइड करेंगे। अब बात करते हैं ऐसे मेरे बहनों की जो हाउस वाइफ है। तो देखो दीदी, आप लोगों को क्या प्रैक्टिस करना है, हमारे 30 दिनों इतना कर लेना। आपके घर वालों भी आप पढ़ रहे हो तो मुझे इतना लगता है कि हमारे जो आपके जो हस्बैंड है वो आपको पूरा तरीके सपोर्ट करें तभी आप पढ़ पा रही हो। नहीं तो हो सकता है कि बहुत घर में मैंने ऐसी स्थितियां देखी हैं कि मना कर देते हैं कि यार तुम घर का काम देखो, पढ़ाई लिखाई क्यों कर रही हो, पैसे तो हम कमा रहे हैं ना तुम्हारे लिए। तो ऐसा सब बोला जाता है, लेकिन यदि आप पढ़ रही हो, आपके घर वाले रियल में सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक काम करिएगा, आप सिर्फ स्कूल जाइएगा। स्कूल जाइएगा मतलब क्या है, यदि आप सुबह 10:30 बजे से आप 4:30 बजे तक स्कूल जाइएगा, हो सके तो 10:30 बजे से पहले खाना वाना बना लीजिएगा, बस प्रयास कर लीजिएगा, मात्र 30 दिन कर लीजिएगा। मेरा सजेशन है 6 घंटों में आपकी पर्याप्त तैयारी हो सकती है। और हो सके तो एक सेशन रात में ले लीजिएगा 10 से 12 बजे के में, तो ऐसे टोटल में आप 8 घंटे मैनेज कर लेंगी। यदि आप ऐसी कंसिस्टेंसी बना के चलेंगे ना तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ये मेरा सजेशन है। बाकी मैं तो मानता हूँ कि यदि आप हाउस वाइफ होकर पढ़ाई कर रही है तो आप अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, आप हम सब लोगों में से बहुत ज़्यादा महान है। और बात करता हूँ जॉब की, जो जॉब में है तो आप एक काम करिएगा, आप सिर्फ ट्यूशन जाइएगा और ट्यूशन जाने के साथ साथ आप होमवर्क करिएगा। और होमवर्क ट्यूशन आप 3 घंटे ही करिएगा, होमवर्क में भी आप 3 घंटे दीजिएगा। मतलब जो मैं बता रहा हूँ, जब आप स्कूल के टाइम में जैसा पढ़ते थे और वैसा पढ़िएगा। अब बहुत लोग देखो ये कमेंट मत कर देना कि स्कूल में हम पढ़े नहीं है, ये कमेंट बिल्कुल मत कर देना कि स्कूल में हम पढ़े नहीं है। भैया स्कूल तुम गए हो, स्कूल में तुम 6 घंटे बैठे हो, ये बात तुम्हें मानना पड़ेगा। तुम कोचिंग गए हो, तुम कोचिंग में 2-3 घंटे बैठे हो, ये बात भी तुम्हें मानना पड़ेगा। और तुमने घर आके थोड़ा बहुत होमवर्क किया है या फिर घर आके तुमने थोड़ी बहुत प्रोजेक्ट बनाए हैं कोचिंग और स्कूल से अलग से, तो ये बात भी आपको मानना पड़ेगा। अब 30 दिन ना भाई अपने आप को दे दो। अब ये फॉरवर्ड कमेंट मत करने लगा कि कोई मैसेज आ जाएगा कि भैया मैं तो स्कूल में पढ़ा ही नहीं, यहाँ पे कैसे पढ़ लूँ। ये सब प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ। टाइम टेबल के लिए टाइम टेबल आप ऐसा अरेंज कर सकते हैं आपके स्कूल के हिसाब से, जो आपको आपकी प्रीवियस लाइफ की भी याद दिला देगा। और रही बात दोस्तों की, तो हमारा ग्रुप तो है ही, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप तो है ही, हमारा टेलीग्राम ग्रुप तो है ही। मस्त आके चैट करिएगा, 1-2 घंटे आराम करिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा, बात करिएगा सबसे। कंपटीशन की भावना जगेगी, जो टारगेट देंगे उसको डेली फॉलो करने का प्रयास करिएगा, कंपटीशन की भावना आएगी और आप और ही अच्छा प्रयास कर सकेंगे और आप और भी अच्छा आपका देंगे, आप भी आपका और भी अच्छा बेस्ट देंगे। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आशा है कि आप सभी बहुत जल्द अधिकारी बनेंगे, और अधिकारी बनेंगे तो आप लोगों का इंटरव्यू तो मैं ही लूंगा। ठीक है मेरे भाई, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।